टाइटल ऑफ चैप्टर 3 खिलौनों की सभा। खिलौनों की सभा, खिलौने यानी टॉयज, राइट? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सभा? Sabha, that means meeting. When we have to discuss something, we are all together and discuss about the topics, right? So साथ मिलकर सब कोई बातचीत करते हैं, ओके? एक साथ मिलकर तो हम कहते हैं उसे मीटिंग, राइट? So sabha, that means meeting. So here we are talking about the meeting of toys. खिलौनों की सभा यानी meeting of toys, right? So in this chapter we have given the story of brother and sister. There are two children, that is the brother and sister, boy named Manu and girl named Savri. Okay? यहाँ पे दो भाई बहन हैं, उनकी स्टोरी दी है मनु और सावरी, ओके? और यहाँ पे खिलौनों की सभा होती है. And why they held the meeting? क्यों वो सभा रखते हैं? Let's see in the story. Now in this story first मनु और सावरी बस्ता मेज पर रखते हैं. बस्ता यानी बैग, ओके? मनु और सावरी स्कूल से घर आते हैं और अपना बैग टेबल पे रखते हैं. नाउ सावरी अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, ओके? सावरी घर आके जैसे ही बैग टेबल पर रखती है वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है. देन माँ कहती है, अपने कपड़े बदल लो, हाथ मुंह धो लो और खाने के लिए आ जाओ, राइट? माँ कहती है खाना तैयार है. देन सावरी जैसे ही खाने के टेबल पे आती है वो खाना देखकर क्या कहती है? वो कहती है, अरे वाह, मेरा मनपसंद खाना राजमा चावल. यानी आज सावरी का मनपसंद खाना बना था, उसका मनपसंद खाना था राजमा चावल. नाउ वो दोनों खाना खाते हैं. खाना खाने के बाद बर्तन रसोई में रखते हैं. मनु मेज साफ करता है यानी टेबल साफ करता है एंड दोनों होमवर्क करने के लिए चले जाते हैं यानी गृह कार्य अपना जो होमवर्क होता है, ओके? घर पे जो होमवर्क करते हैं वो करने के लिए बैठ जाते हैं. सो हियर इन दिस स्टोरी मनु और सावरी घर आते हैं, खाना खाते हैं, राइट? और यहाँ पे सावरी का मनपसंद खाना था राजमा चावल, वो माँ ने आज बनाया था, ओके? सो हियर फर्स्ट हार्ड वर्ड इज अवर फर्स्ट शब्द अर्थ इज मनपसंद. मनपसंद दैट मीन्स अपनी पसंद का, राइट? सो हियर राइट डाउन द फर्स्ट हार्ड वर्ड. फर्स्ट शब्द अर्थ मन पसंद. मनपसंद दैट मीन्स अपनी पसंद का, राइट? अपनी पसंद का खाना, अपनी पसंद का, राइट? मनपसंद दैट मीन्स अपनी पसंद का. नाउ व्हाट हैपन इन दिस स्टोरी नेक्स्ट? सावरी और मनु अपना गृह कार्य करने के बाद क्या करते हैं? कंप्यूटर खेलने बैठ जाते हैं. नाउ उनके घर में एक कमरे में पिटारी थी. पिटारी यानी बहुत बड़ा बक्सा जो बांस का बना होता है, ओके? सो बिग बॉक्स लाइक पिटारी, वी कॉल द पिटारी, ओके? एक कमरे में कोने में पिटारी थी और उसमें मनु और सावरी के बहुत सारे खिलौने थे, ओके? उसमें गुड़िया थी, फुटबॉल था, बैट था, बहुत सारे खिलौने थे. सो यहाँ पे खिलौने क्या कर रहे थे? मनु और सावरी को देख रहे थे, ओके? फर्स्ट गुड़िया, एक गुड़िया थी, वो देख रही थी. उसे लगा कि मनु और सावरी अपना होमवर्क करने के बाद, अपना गृह कार्य करने के बाद हमारे साथ खेलेंगे, ओके? बट ऐसा नहीं होता है. सावरी और मनु कंप्यूटर पे खेलने बैठ जाते हैं. उसके बाद रात का खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर टेलीविजन देखते हैं यानी टीवी देखते हैं और रात को सो जाते हैं. सो वो अपने खिलौनों से खेलते नहीं हैं. सारे खिलौने उदास हो जाते हैं. नाउ लेट्स सी खिलौने क्या करते हैं? सारे खिलौने उदास हो जाते हैं.
वो पिटारी में ही थे, बहुत दिनों से मनु और सावरी ने उनके साथ खेला नहीं था। सो यहाँ पे 1 by 1 खिलौने क्या कहते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट फुटबॉल, फुटबॉल कहती है मनु और सावरी हमारे साथ खेलते नहीं हैं, वो पूरा दिन कंप्यूटर पे ही खेलते हैं, राइट। और फुटबॉल कहती है कि मैं पिचक गई हूँ यानी उसमें से हवा निकल गई है, क्योंकि बहुत दिनों से मनु और सावरी ने उसके साथ खेला नहीं है। और फुटबॉल कहती है मुझे वो बहुत दिनों से पार्क भी लेकर नहीं गए, यानी वो दोनों अगर फुटबॉल से खेलते तो वो कहाँ जाते, पार्क में जाते, राइट। नाउ नेक्स्ट खिलौना है लूडो। लूडो क्या कहता है, लूडो कहता है मेरे साथ भी वो नहीं खेलते, यानी सेम हाल था, फुटबॉल के साथ भी नहीं खेला, लूडो से भी नहीं खेला, राइट। लूडो कहता है कि मेरे साथ भी बहुत दिनों से खेला नहीं और मेरी गोटियां है वो मुझसे बिछुड़ गई है यानी अपने से दूर हो गई है। गोटियां दैट इज जब आप लूडो खेलते हो उसके साथ डाइस होते हैं, राइट। वो गोटियां भी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि मनु और सावरी ने बहुत दिनों से उनसे भी नहीं खेला था। ओके, नाउ द नेक्स्ट खिलौना है बल्ला। बल्ला और बॉल यानी बैट बॉल। ओके, बैट बॉल से क्रिकेट खेलते हैं। नाउ बैट बॉल क्या कहते हैं, वो कहते हैं सही कहते हो भाई, हमें भी बहुत दिनों से मनु और सावरी ने हाथ भी नहीं लगाया, राइट। सो यहाँ पे बल्ला भी यही कहता है कि बहुत दिनों से हमें हाथ भी नहीं लगाया। नाउ नेक्स्ट खिलौना है पजल। पजल आगे आके बोलती है कि आप सही कह रहे हो, अगर यही हाल रहा तो सावरी और मनु हमें भूल जाएंगे, यानी पजल से भी नहीं खेला सावरी और मनु ने बहुत दिनों से, राइट। सो यहाँ पे पजल कहती है अगर यही हाल रहा तो हमें एक दिन रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। रद्दी यानी बेकार चीजें, राइट। सो यही हाल रहा तो हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा और मनु और सावरी पूरा दिन कंप्यूटर पे खेलते हैं, वो उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो घर से बाहर भी नहीं निकलते, राइट। सो पजल ने यहाँ कहा कि अगर यही हाल रहा तो हमें एक दिन रद्दी की टोकरी में डाला जाएगा। रद्दी यानी बेकार चीजें। सो अवर नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज रद्दी। रद्दी रद्दी दैट मीन्स बेकार चीजें। बेकार चीजें हम कहाँ पे डालते हैं, रद्दी में डालते हैं, राइट। रद्दी यानी बेकार चीजें। सो यहाँ पे नेक्स्ट खिलौना यानी फुटबॉल खिसक कर आगे आती है, यानी आगे आकर कहती है वो हमारे साथ खेले तो खुली हवा में भागेंगे, दौड़ेंगे और उनका शरीर चुस्त रहेगा, राइट। यानी फुटबॉल यहाँ पे फायदे बता रहे हैं, अगर मनु और सावरी उनके साथ खेलेंगे तो क्या होगा, उनकी बॉडी की एक्सरसाइज होगी, राइट। एक्सरसाइज होगी दौड़ने से, भागने से, तो फिर उनका शरीर चुस्त रहेगा, यानी उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। देन नेक्स्ट किताब। एक किताब है वो कहती है हमारे ऊपर तो जैसे धूल ही जम गई है, यानी सावरी और मनु ने बहुत दिनों से उसका भी इस्तेमाल नहीं किया, दैट इज कॉल्ड द हमारे ऊपर धूल जम गई है। दैट मीन्स बहुत दिनों से जो चीजें हम इस्तेमाल नहीं करते उनके ऊपर क्या चढ़ जाता है, धूल जम जाती है, राइट। सो यहाँ पे किताब कहती है हमारे ऊपर तो जैसे धूल जम गई है। ओके, फिर लूडो और पजल साथ मिलकर कहती है अगर मनु और सावरी हमारे साथ खेलेंगे तो उनकी दिमाग की कसरत होगी, यानी पजल और लूडो खेलने से क्या होगा, हमारा ब्रेन एक्टिव होगा, राइट। हमारी ब्रेन की एक्टिविटी होगी, दैट इज दिमाग की कसरत होगी। नाउ सारे खिलौने उदास हैं क्योंकि मनु और सावरी उनके साथ खेल नहीं रहे, बहुत दिनों से उनसे खेला नहीं है। नाउ वहाँ पे कोने में एक टेडी बियर होता है, वो बैठकर सारे खिलौनों की बात सुन रहा है।
टेडी बियर सारे खिलौने से कहता है उदास न हो मेरे साथियों, यानी डोंट बी सैड, ओके, उदास न हो। हम सब साथ मिलकर एक सभा रखते हैं, हम सब साथ मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं। यानी टेडी बियर का सुझाव है कि हम सब मिलकर दादी माँ के पास जाएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, यानी मीटिंग रखेंगे और दादी माँ ही कुछ उपाय बताएगी, यानी दादी माँ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, कोई उपाय बताएगी। उपाय यानी तरकीब, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट शब्द अर्थ है उपाय। उपाय यानी तरकीब, तरकीब, राइट। सो यहाँ पे टेडी बियर का सुझाव है कि हम सब साथ मिलकर दादी माँ के साथ मीटिंग रखते हैं और वही हमें कोई उपाय बताएगी, राइट। सो सब साथ मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं और अपनी अपनी बात बताते हैं। फिर क्या होता है, ये सारी बातें सुनकर मनु और सावरी जग जाते हैं और सबकी बातें सुनते हैं। वो सबकी बातें सुन लेते हैं और उन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये सारे खिलौने सही कह रहे हैं, उनकी बात सही है, राइट। क्योंकि हम दोनों कंप्यूटर पे ही पूरा दिन खेलते हैं और वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो दोनों समझ जाते हैं कि खिलौने सही कह रहे हैं। फिर सावरी कहते हैं हमारे प्यारे दोस्तों, अब हम आपके साथ भी खेलेंगे, यानी सारे खिलौने से कहती है अब हम आपके साथ खेलेंगे। और वो कहती है कि आज रविवार है, एक क्रिकेट बॉल का मैच हो जाए, यानी वो क्रिकेट बॉल खेलना चाहती है। और वो कहती है खाना खाने के बाद मैं किताबें पढ़ूंगी, राइट। तो सावरी क्या करना चाहती है, रविवार है तो वो क्रिकेट बॉल का मैच रखना चाहती है और खाना खाने के बाद किताब पढ़ना चाहती है। और मनु क्या कहता है, मनु सारे दोस्तों को कहता है कि मैं आज फुटबॉल खेलूंगा, अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा, उसके साथ फुटबॉल खेलूंगा और उसके बाद पजल भी सॉल्व करेंगे, पजल से खेलेंगे, राइट। सो यहाँ पे मनु फुटबॉल में हवा भरता है, जैसे हवा निकल गई थी तो वो उसमें हवा भरता है और गीत गुनगुनाता हुआ बाहर निकल जाता है, यानी खेलने के लिए निकल जाता है। कंप्यूटर ये देखकर मुस्कुराता है और सब खिलौने खुश है। क्यों? क्योंकि मनु और सावरी समझ जाते हैं कि खिलौनों से खेलना अच्छा है और वो दोनों खिलौनों से खेलते हैं, इसलिए सारे खिलौने अब खुश है। सो इन दिस स्टोरी हमें क्या बताया है, इस स्टोरी में हमें बताया है कि आजकल सारे बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल में और कंप्यूटर में पूरा दिन बैठकर वीडियो गेम्स खेलते हैं, यानी वो बाहर नहीं जाते, घर से बाहर वो खेलने नहीं जाते। अगर वो बाहर नहीं खेलेंगे, खुली हवा में दौड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, तो उनका शरीर भी चुस्त नहीं रहेगा, यानी हेल्थ इश्यू होगा, राइट। सो ये पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है, ये पार्ट से हमें सीख मिलती है कि हमें बाहर खेलने जाना चाहिए, हमें ऐसी गेम्स खेलनी चाहिए जिससे हमारा शरीर चुस्त रहे, हमारे दिमाग की एक्टिविटी हो, राइट। पूरा दिन मोबाइल्स और कंप्यूटर पे गेम्स नहीं खेलने चाहिए, हमें कुछ ऐसे खेल खेलने चाहिए जिससे हम खुली हवा में बाहर जाएं, भागे दौड़ें और हमारा शरीर चुस्त रहे। ओके, आई होप you cleared the concept of this chapter. Thank you.